मैं तो लेट हो गई। फोन बैटरी खत्म, इसीलिए अलार्म नहीं बजा। अरे लाइट तो गई हुई है, कल रात से बिजली गई है। अब क्या? चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बस अब तुरंत नहा के तैयार होती हूँ। माँ लाइट फिर चली गई, क्यों काट रहे हैं इतने बार? सुना है कोई जल्दी से दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। कह रहे थे कि देश का आधा काम रुक जाएगा अगर ऐसा ही रहा। ओह ठीक है, मैं निकलती हूँ। बाय माँ। ध्यान रखना बेटा। आज तो बड़ा अजीब लग रहा है सब। हाँ, पापा बोले बसें नहीं चलेंगी। अरे बिटिया सुनो ना, आज बसें नहीं चलेंगी। पेट्रोल डीजल भी कम पड़ रहा है, सब खनीज की कमी से। क्या खनीज की कमी? ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन हमारी भी हो सकती है अगर हम मिनरल रिसोर्सेज का यूज ढंग से ना करें तो। क्योंकि घर में पड़ी एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड रोड्स तक मिनरल से ही बनती हैं। इवन हमारी बॉडी को भी कई तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल एक नेचुरली फॉर्म होने वाला इनऑर्गेनिक एंड सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसे हम अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट से निकालकर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एक या एक से ज्यादा मिनरल्स के ग्रुप मिलकर एक रॉक बनाते हैं। अगर किसी रॉक में एक वैल्यूएबल मिनरल, यूजुअली मेटल, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उस रॉक को ओर कहते हैं। जैसे बॉक्साइट एक ओर है जिसमें एल्यूमिनियम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ध्यान रखना कि किसी रॉक के ओर होने के लिए मिनरल की हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट होना चाहिए। मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन से पहले 3 मेन फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है। पहला, ओर के अंदर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, मिनरल्स को निकालने की ईज। और तीसरा, मिनरल्स को निकालने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। हमारी दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स हैं और इनकी स्टडी करने के लिए बहुत सारे जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट भी। जियोग्राफर्स स्टडी करते हैं कि मिनरल्स कहाँ और कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि मिनरल्स कैसे बने, उनका रॉक स्ट्रक्चर, एज और कॉम्पोजिशन क्या है। मिनरल्स अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे वेन्स एंड लोड्स की फॉर्म में, लेयर्स एंड बेड्स की फॉर्म में, रेजिडुअल डिपॉजिट्स की फॉर्म में, प्लेसर या एलुवियल डिपॉजिट्स की फॉर्म में एंड ओशन वाटर्स में। तो चलो सभी को विस्तार से समझते हैं। कुछ मिनरल्स इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स या फॉल्ट्स में मिलते हैं वेन्स एंड लोड्स की फॉर्म में। स्मॉल एक्रेंसेस को वेन्स और लार्ज एक्रेंसेस को लोड्स कहा जाता है। ये मिनरल्स क्रिस्टलाइजेशन की वजह से फॉर्म होते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसमें मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर आने की कोशिश करते हुए सामने आने वाले क्रैक्स और फॉल्ट्स में घुसकर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाए। वेन्स एंड लोड्स की फॉर्म में मिलने वाले मिनरल्स है टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स बेड्स एंड लेयर्स की फॉर्म्स में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलने वाले मिनरल्स 2 प्रोसेसेस से फॉर्म होते हैं, एक डिपोजिशन और दूसरा इवेपोरेशन। डिपोजिशन प्रोसेस में कई सालों तक छोटे पार्टिकल्स और लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं। टाइम के साथ ये लेयर हीट और प्रेशर को फेस करते हैं, जिससे ये कंप्रेस्ड होकर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स बना देते हैं, जैसे कोल एंड कुछ आयरन ओर्स। इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान पानी तो वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है, लेकिन उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स वही रह जाते हैं और एक लेयर की तरह डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। मिनरल्स रेजिडुअल कॉन्सेंट्रेशन से भी फॉर्म होते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन रॉक डीकम्पोजिशन की वजह से होती है। वेदरिंग की वजह से रॉक्स के सॉल्यूबल पार्टिकल्स निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सिर्फ इनसॉल्यूबल ओर्स। आसान भाषा में कहे तो जब पानी, हवा या टेम्परेचर के प्रेशर से या वेदरिंग की वजह से रॉक्स के सॉल्यूबल पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं रेजिडुअल मास, जिनमें कुछ इनसॉल्यूबल ओर्स जैसे बॉक्साइट पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स एलुवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब रिवर्स के वैली फ्लोर्स और हिल्स के बेस में फैली हुई सैंड्स में भी कुछ मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इन डिपॉजिट्स को हम प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं। यहाँ मिलने वाले मिनरल्स पानी में खराब नहीं होते, यानी कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ओशन वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन उन्हें निकालना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ओशन में मिनरल्स इतने मिक्स्ड और दूर दूर फैले होते हैं कि उन्हें निकालने के लिए हाई कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी लगती है, जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे मिनरल्स भी ओशन में पाए जाते हैं जिन्हें हम इजीली निकाल सकते हैं, जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। फॉर्म्स के बाद अब समझते हैं मिनरल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक यूज। मिनरल्स 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: फेरस जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता एंड प्रेशियस। फेरस मिनरल फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है: हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में 50 to 60% तक आयरन कंटेंट मिलता है, लेकिन मैग्नेटाइट में 70% तक मिल सकता है। अपने इंडिया में हेमेटाइट ही सबसे ज्यादा मिलता है। फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है आयरन ओर, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट। प्रेशियस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स हैं माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। एंड एनर्जी मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस वीडियो में बेसिक नॉलेज तो हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में ले ली है। अब हम इंडिया के अंदर मिनरल रिसोर्सेज कहाँ और कितनी क्वांटिटी में लोकेटेड है एंड उनका यूज़ क्या है, और मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है या फिर उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या हो सकते हैं, इसे समझेंगे पार्ट 2 में।